नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रति व्यक्ति आय है सही मायने में डेवलपमेंट का पैमाना, अशनीर ग्रोवर ने कहा। तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था के टेक से खुश होने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कहा है कि भारत में जीडीपी का कैलकुलेशन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीडीपी कैलकुलेटर करने के मौजूदा तरीकों से भले ही हम तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के टेक का जश्न मना ले, लेकिन सही मायने में यह ग्रोथ का पैमाना नहीं हो सकता। अशनीर ने यह बातें मोहनदास पाई की एक्स पोस्ट की रिप्लाई में कही। पाई ने दुनिया के कार्बन एमिनेशन की रिपोर्ट पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें चीन को दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिनेटर दिखाया गया था। इस पर उन्होंने लिखा कि आंकड़ों में सबसे ज्यादा एमिशन चीन का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी ने 10वीं बार जवानों के बीच मनाई दीपावली। हिमाचल के लेपचा में बोले, जहां भारतीय सेना वो स्थान मंदिर से कम नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 10वें साल जवानों के साथ दीपावली मनाई। मोदी ने रविवार को एक्स पर लिखा, बहादुर जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा आया हूं। यहां उन्होंने कहा कि जहां भारतीय सेना तैनात है वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित लेपचा चेक पोस्ट चीनी सरहद से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पोस्ट में फ्रंट लाइन पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी और आर्मी के जवान तैनात रहते हैं। दोस्तों, इस चेक पोस्ट के नीचे की तरफ चीनी गांव है, जहां चीनी फौज तैनात है। हिमाचल प्रदेश चीन से 260 किमी लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इनमें से 140 किमी का हिस्सा किन्नौर और 80 किलोमीटर का हिस्सा लाहौल स्पीति जिले में है। यहां चीनी सीमा पर भारत की 20 पोस्ट मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान शरणार्थियों के देश छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई। आखिरी तारीख 31 दिसंबर। तालिबान ने कहा था, पाक उतना ही बोए जितना काट सके। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने वहां रहने वाले अफगान नागरिकों के लिए देश छोड़ने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि वो अवैध तरह से देश में रह रहे 17 लाख अफगानों को हर हाल में निकाल कर रहेगा। अफगानिस्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान में शरणार्थियों के लिए यूएन हाई कमिश्नर ने इस फैसले का स्वागत किया। पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा कि सरकार ने अफगान रिफ्यूजी के लिए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि पीओआर कार्ड की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दीपावली के बाद प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में मैराथन दौरे। जयपुर और जोधपुर में करेंगे रोड शो। भरतपुर नागौर में एक दिन में होगी सभाएं। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर दीपावली के बाद प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में मैराथन दौरे होने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं जयपुर और जोधपुर में वोटिंग डे से 2 दिन पहले पीएम मोदी के रोड शो भी होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। यही वजह है कि वोटिंग से 10 दिन के अंतराल में प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में 6 से ज्यादा दौरे होंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक दिन में 2-2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरों के अनुसार दीपावली के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का ऐलान, कहा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमारी गारंटी है, पार्टी जो कहती है वो करती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के बारे में घोषणा किए जाने के बाद रविवार को कहा कि इस योजना से प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह योजना कांग्रेस की गारंटी है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह कांग्रेस की गारंटी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। गृह लक्ष्मी योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को ऐलान किया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में प्रति वर्ष 15,000 रुपए भेजे जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपए देने का वादा कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 7 साल बाद दीपावली पर हवा सबसे अच्छी, लगातार दूसरे दिन AQI 250 से कम। रात में प्रदूषण बढ़ने की आशंका, फटाकों पर लगा है बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने 7 साल बाद दीपावली के दिन सबसे अच्छी हवा में सांस ली। रविवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 202 रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले पिछले साल 2022 में दीपावली
के दिन दिल्ली में एक्यूआई 312, 2021 में 382, 2020 में 414, 2019 में 337 था। वहीं दोस्तों दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को बारिश के बाद प्रदूषण करीब 50% तक कम हो गया। लगातार 2 दिन से दिल्ली में एक्यूआई 250 से कम है। शनिवार को एक्यूआई 219 था। बारिश से पहले 9 नवंबर को दिल्ली का एक्यूआई 437 से दर्ज किया गया था। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि दीपावली के बाद दिल्ली की हवा फिर से खराब हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ने 11 नवंबर को एडवाइजरी जारी की थी। दिल्ली सरकार ने दीपावली, वर्ल्ड कप मैच और छठ के दौरान पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जनता की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती, उद्धव ठाकरे पर सीएम शिंदे का पलटवार, चेतावनी को बताया कोरी धमकी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की शाखा तोड़े जाने को लेकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की चेतावनी को रविवार को कोरी धमकी करार दिया। शिंदे ने एक दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शनिवार को जब उद्धव ने मुंब्रा में शाखा स्थल का दौरा करने का प्रयास किया तो उन्हें वापस आना पड़ा। उद्धव शिवसेना के शीर्ष नेताओं के साथ पार्टी की तोड़ी गई शाखा का दौरा करने के लिए मुंब्रा गए थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और उन्हें काले झंडे दिखाए। स्थिति तनावपूर्ण होने पर उद्धव और उनकी पार्टी के नेता वहां से चले गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कनाडाई प्रधानमंत्री बोले बड़े ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें। निज्जर केस पर ट्रूडो ने कहा भारत से सहयोग की उम्मीद। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने एक बार फिर हरदीप सिंह निज्जर की अपने देश में हत्या का मुद्दा उठाया। ट्रूडो ने कहा कि बड़े और ताकतवर देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया बहुत खतरनाक हो जाएगी। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर को जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताया है और इनको सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूरोपियन यूनियन की चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में मेटा और स्नैपचैट इनलीगल और हार्मफुल कंटेंट से बच्चों को बचाने के उपाय के बारे में मांगी जानकारी। जी हां दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा और अमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म स्नैपचैट को उन टेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिनकी वह ऑनलाइन इनलीगल कंटेंट रोकने को लेकर जांच करा रहा है। दोनों कंपनियों से यूनियन ने इनलीगल और हार्मफुल कंटेंट से बच्चों को बचाने के बारे में किए जा रहे उपायों की जानकारी देने के लिए कहा है। इसके लिए 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने अल्फाबेट के यूट्यूब और टिकटॉक को भी यही जानकारी देने के लिए कहा था। यदि कोई भी प्लेटफॉर्म डिजिटल सर्विस एक्ट DSA का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धसी, 36 मजदूर धसे। अफसर बोले लोगों को निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को एक निर्माणाधीन टनल धस गई। टनल में 36 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फिलहाल टनल के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। हादसा सुबह 4 बजे हुआ। यह टनल ब्रह्म कमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्योरा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि टनल का 50 मीटर का हिस्सा धंस गया है। इसमें फंसे ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वहीं दोस्तों जहां टनल धंसी है वो हिस्सा सुरंग के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर है। रेस्क्यू के लिए NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड, नेशनल हाईवे के करीब 156 लोग लगे हुए हैं। अफसरों के मुताबिक मजदूरों को निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है।